एम्पेरर टू हेवनली डेमन के शुरुआत में हम लोगों को एक स्वॉर्ड दिखाया जाता है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है दो लोग फाइट कर रहा है। एक बंदा कहता है मैं फ्री हो गया। वहां पे खड़ा एक बुढ़ा एक टोकन दिखाते हुए कहता है यंग मास्टर आप कौन है। दूसरा बंदा कहता है मैं इस टोकन का मालिक हूँ। यही हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम झू यून है। ऐसे ही कुछ देर तक फाइट चलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। माउंट टाई का मिस्टीरियस पीक का सीन दिखाया जाता है, जो कि झू यून हाफ रहा है और चले जा रहा है। कुछ देर बाद एक टोकन को एक अल्टार पे टांग के वहीं पे लेट जाता है और बरबराते हुए कहता है लियान सॉन्ग, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा आधा ही पूरा कर पाया। उसके बाद वहाँ पे लेटे लेटे सोचता है मैं एक एम्परर था। उसके बाद सीन यून का बचपन का दिखाया जाता है। एक बुढ़ा पूछता है बच्चे तुम ताकत के बारे में क्या सोचते हो। यह बुढ़ा अभी का एम्परर है, इसका नाम झू यानछंग है। छोटा यून कहता है क्या फूल है ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर कहता है तुमने कहा फूल, तुम ऐसा क्यों कहा। छोटा यून कहता है गरीब लोगों से अमीर लोग भी फूल इकट्ठा करता है। अब यहाँ तक कैपिटल सिटी में भी आता है फूल के लिए। अगर ताकत फूल नहीं तो और क्या है। ऐसे ही कुछ देर हंसी मजाक के बाद उसका ग्रैंडफादर कहता है एक बात याद रखना, कलरफुल चीज देख के एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि ये इंसान को ऐसे खुश कर देता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया है। उसके बाद यून सोचता है मेरे ग्रैंडफादर के पास कोई सक्सेसर नहीं था एम्परर की कुर्सी में बिठाने के लिए, इसलिए मुझे एम्परर बना दिया था। ऐसे इंसान के रूप में जिसके पास इसका मतलब माउंट टाई जितना ही था, कौन अपने नसीब से बच सकता है। उसने मुझे छोड़ के चला गया, मैं भी अपने नसीब के बार से नहीं बच सका। उसके बाद कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है और यून का अंकल को दिखाया जाता है। यून का अंकल चिल्ला के कहता है सुनो झो यून, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराना एम्पायर ने क्या करके गया है। किसी ऑर्डिनरी इंसान पे ये एम्पायर कैसे छोड़ सकते हैं। अगर तुम लोगों और एम्पायर का परवाह करते हो तो एम्पायर का कुर्सी छोड़ दो और अपने लिए सूटेबल काम ढूंढ लो। ये सुन के यून कहता है अंकल आप ये कैसा बात कर रहे हो। यून का अंकल कहता है ये तुम मेरा ऑर्डर समझो, अपना भारी पिछवाड़ा मेरे कुर्सी से हटाओ। यून सोचता है ये सब मेरा खून का रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग मर चुका है। एक बंदा यून को खींचते हुए कहता है योर मैजेस्टी इस तरफ आइए। यून कहता है लियान सॉन्ग। बहुत सारे सोल्जर यून का पीछा करते हुए चिल्ला के कहता है झू यून को पकड़ो और खत्म करो। लियान सॉन्ग यून के साथ भागते हुए कहता है हमारा मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। मास्टर लियान सॉन्ग चिल्ला के कहता है मैं क्या बोला आपने ये अच्छे से याद कर लिया। माउंट टाई का मिस्टीरियस पीक में जाके एक छोटा सा पत्थर ढूंढना, उसके ऊपर एम्परर टोकन को लटका देना। दो बंदे आएगा जो तुम्हारा मदद करेगा। यून कहता है लियानसोंग मैं ऐसे कैसे जी सकता हूँ। लियानसोंग चिल्ला के कहता है झू यून अपने होश में आओ, तुम्हें जिंदा रहना होगा और वो दो ही लोग हैं जो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा और तुम्हारा साथ देगा। लियानसोंग रोते हुए कहता है तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिंदा रहोगे। यून कहता है मैं समझ गया लियानसोंग। उसके बाद यून चला जाता है। लियानसोंग पीछे से कहता है मैं आपको गुड लक विश करता हूँ योर मैजेस्टी। उसके बाद सीन यून पे आता है जो कि लेटा हुआ है और सोचता है ऐसा लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया। उस फूल की तरह नहीं जो किसी वक्त मुरझा सकता है, अभी मैं उस तितली जैसा आज़ाद हूँ। लियान सॉन्ग मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ तक मैं आ सकता हूँ। ये कह के यून बेहोश हो जाता है। उसके बाद यून के पास दो बूढ़े को दिखाया जाता है। एक बुढ़ा यून को देख के कहता है ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है। दूसरा बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है हुआन ये देखो एम्परर टोकन। उसके बाद एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद यून का आँख खुलता है तो वो दो बुढ़ा झुक के यून को ग्रीट करता है। यून बैठ जाता है और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ, तुम दोनों कौन हो। एक बुढ़ा कहता है मेरा नाम हुआन है और इसका नाम हुई है और हम दोनों एम्परर का सीक्रेट गार्ड है। यून कहता है इसलिए तुम दोनों मुझे बचाया। हुआन कहता है हाँ आपके पास एम्परर टोकन है जो साबित करता है आप एम्परर हो। ये टोकन सिर्फ उसके पास हो सकता है जो एम्परर है। इम्पेरियल फैमिली में गद्दार भरा हुआ है। एम्परर यानछांग ने हमें एम्परर टोकन के बारे में बताया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगेगा, ग्रेट मिंग एम्पायर फिर से आपका होगा। यून कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जमीन यहाँ के रहने वाले लोगों का है, मेरा नहीं। अब जब मैं एम्परर नहीं हूँ तो मुझे सब कुछ भूलना होगा। ऑर्डिनरी इंसान की तरह कैसे जीते हैं मुझे सीखना होगा। ये सुन के हुआन और हुई चौंक जाता है।
यून कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम दोनों कितना लॉयल हो, लेकिन मैं योर मैजेस्टी शब्दों से तंग आ चुका हूँ। अब से मुझे यंग मास्टर कहोगे। हुई सोचता है, मैं सोचा नहीं था योर मैजेस्टी ऐसा होगा। यून कहता है, यंग मास्टर कहोगे तो मैं कंफर्टेबल महसूस करूंगा। अब जब चीज़ें ऐसी हो गई है तो मैं सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि सब कुछ बदल दूंगा। हुआन यून के बहुत पास आके कहता है, यंग मास्टर। यून घबरा के कहता है, क्या हुआ? हुआन कहता है, तो आप सच में बीता हुआ सब कुछ भुलाना चाहते हो? यून कहता है, मैं बस कह रहा था, मैं अगर ऐसा कर सकता तो बहुत अच्छा होता। ये मेरा सपना है। हुआन कहता है, आप ऐसा कर सकते हो। यून कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हुई हुआन को कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हुआन कहता है, तुम चुप रहो, ये मैजिस्टी का इच्छा है। यून कहता है, रुको तुम दोनों, क्या ऐसा करना सच में पॉसिबल है? क्या इसमें तुम मुझे हेल्प करोगे? एक फूल जो जमीन में फंसा हुआ है, एक तितली बनने में जो फ्रीली आसमान में उड़ सकता है। क्या तुम मुझे एक आज़ाद इंसान बना सकते हो? हुआन कहता है, आप किसके जैसा बनना चाहते हो? यून कहता है, मैं जैसा बनना चाहूँ बन सकता हूँ। हुआन कहते हैं, अगर कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है, लेकिन वो मरा हुआ होना चाहिए। यून कहता है, एक लड़की के बारे में क्या ख्याल है? यांग गुफेई या जीसी? हुआन कहता है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। यून कहता है, सच में? तो एक जियांग हू के आदमी कैसा रहेगा? हुआन कहता है, जियांग हू? आप मुरिम के किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आप कौन बनना चाहते हो? यून कहता है, मुझे जियांग हू का हिस्ट्री नहीं पता। आप दोनों जियांग हू से हो, इसलिए आप दोनों को अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो कि फ्रीली घूम फिर सकता है। हुई सोचता है, मैजेस्टी को पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है। जियांग हूँ में ताकत ही फ्रीडम है और फ्रीडम ही ताकत है। मैं भी ताकतवर हूँ। हुआन कहता है, मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, क्योंकि हर युग में अलग अलग ताकतवर इंसान होता है। इसमें से किसी एक को चुनना होगा, जैसे कि हेवनली डेमन। ये सुन के हुई घबरा के कहता है, हुआन, तुम मैजेस्टी से ऐसे बात नहीं कर सकते। यून कहता है, हेवनली डेमन? ये अच्छा नाम है, मुझे ऐसा ही बनना है। आज से मैं हेवनली डेमन हूँ।